हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है लाइब्रेरी के ऊपर। और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में बहुत बार लिखने के लिए आता है। डिस्क्राइब अ लाइब्रेरी दैट यू हैव विजिटेड। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे, प्रेजेंट टेंस के रहेंगे और पास्ट टेंस के रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज आपको इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। आई हैव विजिटेड द लाइब्रेरी इन द सिटी दैट आई लिव इन। आई हैव विजिटेड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर हम हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैंने दौरा किया है या मैं वहाँ गया हूँ। द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में, इन द सिटी, जो हमारा शहर है उसके पुस्तकालय में गया हूँ। दैट, जिसमें आई लिव इन, मैं रहता हूँ। ठीक है, आई लिव इन ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, वो प्रेजेंट टेंस जो होता है सिंपल, वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ की लाइब्रेरी का मैंने दौरा किया है या मैं वहाँ गया हूँ। इट्स अ पब्लिक लाइब्रेरी लोकेटेड एट द सिटी सेंटर। इट्स अ पब्लिक लाइब्रेरी, ये एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जो सिटी सेंटर यानी कि सिटी के सेंटर में या फिर सिटी सेंटर में स्थित है। इस तरीके से आप इसको सिंपली बोल सकते हैं। इट्स माई फेवरेट प्लेस इन द सिटी। इट्स माई फेवरेट प्लेस, ये मेरा सबसे पसंदीदा स्थान है। इन द सिटी, शहर में, ये मेरा सबसे पसंदीदा स्थान है। बिकॉज, क्योंकि, देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू देयर है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं टू डू, करने के लिए। द लाइब्रेरी हैज़ अ ह्यूज ग्लास कर्टेन वॉल। द लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय है, उसमें है, जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं कि इसके पास में ये चीज़ है या उसके पास में वो चीज़ होती है, कोई चीज़ रखता है, वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं। अ ह्यूज ग्लास कर्टन वॉल, वहाँ पर एक विशाल कांच के पर्दे वाली वॉल यानी कि दीवार है। कांच पे पर्दे वाली एक वॉल की दीवार है। सो द एक्सटीरियर इज गॉर्जियस। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी। सो इसीलिए द बाहर, जो उसका बाहरी एरिया है वो बहुत भव्य है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका जो बाहरी भाग है वो बहुत भव्य है। गॉर्जियस यानी कि भव्य होना या फिर बहुत सुंदर होना। इन फैक्ट, वास्तव में, इट्स इंटीरियर इज नीट टू। इंटीरियर इनका उसका आंतरिक हिस्सा जो है, जो उसका अंदर का हिस्सा है, इज नीट टू, वह भी साफ है। टू का मतलब होता है भी और नीट मीन्स साफ, वह भी बहुत साफ है। ठीक है। द एंट्रेंस हॉल हैज़ अ सेल्फ सर्विस डेस्क। द एंट्रेंस हॉल है यानी कि प्रवेश का जो हॉल है, हैज़ मीन्स है, अ सेल्फ सर्विस डेस्क, वहाँ पे एक स्वयं सेवक वाली यानी कि स्वयं सेवा वाली डेस्क है। जहाँ पर अपने आप से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ सर्विस, यानी कि अपने आप से आपको जाकर के खाना लेना है या कोई किताब लेनी है तो सेल्फ सर्विस यानी कि आपको अपने आप से वो चीज़ करनी है। वहाँ पर डेस्क है। वेयर, जहाँ से, आई कैन बोरो। आई कैन बोरो, मैं उधार ले सकता हूँ। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। कैन मीन्स सकता है। आई कैन बोरो, मैं उधार ले सकता हूँ। एंड रिटर्न बुक्स ईजिली, रिटर्न यानी कि वापस कर सकता हूँ बुक्स, किताबों को, ईजिली मीन्स आसानी से। वहाँ पर एक सेल्फ सर्विस यानी कि स्वयं सेवा वाली डेस्क है एंट्रेंस हॉल के पास में, जिनसे मैं किताबों को बहुत आसानी से उधार ले सकता हूँ और वापस कर सकता हूँ। सो इसीलिए आई सिंपली स्कैन माई लाइब्रेरी कार्ड। सो इसीलिए आई सिंपली, मैं आसानी से स्कैन करता हूँ अपना लाइब्रेरी कार्ड को, टू कंप्लीट दोज टास्क वेरी क्विकली, तो वो जो कार्य होते हैं उनको बहुत जल्दी से मैं पूरा कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स, बेशक, देयर इज स्टिल अ सर्कुलेशन डेस्क with a staff member of help visitor who don't want to use the self service. Of course, बेशक, there is still a circulation desk, यानी कि वहाँ पर अभी भी या फिर भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, एक सर्कुलेशन डेस्क है। सर्कुलेशन डेस्क का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रसार करने वाला, या फिर कोई भी चीज़ है जिसपे आप कुछ भी जाकर के पूछ सकते हो, वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, डेस्क है विद अ स्टाफ मेंबर, वहाँ के स्टाफ मेंबर यानी कि स्टाफ का जो सदस्य है उनके साथ में एक डेस्क है। टू हेल्प विजिटर्स, टू हेल्प, मदद करने के लिए। विजिटर्स कौन होते हैं, जो देखने वाले लोग होते हैं या फिर जो आगंतुक होते हैं। हु डोंट वॉन्ट टू यूज द सेल्फ सर्विस, जो यूज नहीं करना चाहते, जो उपयोग नहीं करना चाहते हैं सेवा सर्विस का, यानी कि स्वयं सेवक डेस्क का जो उपयोग नहीं करना चाहते, उनके लिए वहां पर दूसरी डेस्क भी है।
देयर आर मैनी रीडिंग बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। देयर आर मैनी रीडिंग बुक्स, वहाँ पर पढ़ने के बहुत सारे कमरे हैं इस लाइब्रेरी में, यानी कि इस पुस्तकालय में। आई ऑफन स्टडी इन वन ऑफ दीज रीडिंग बुक्स। आई ऑफन, मैं अक्सर स्टडी यानी कि पढ़ता हूँ, इन वन ऑफ दीज रूम्स, रीडिंग रूम्स, इन पढ़ने वाले कमरों में से किसी एक में मैं अक्सर पढ़ता हूँ। बिकॉज, क्योंकि द एम्बियंस देयर इज परफेक्ट। द एम्बियंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माहौल। देयर इज परफेक्ट, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल होता है वो बिल्कुल उत्तम होता है। परफेक्ट यानी कि उत्तम होना या फिर बहुत अच्छा होना। परफेक्ट का मीनिंग उत्तम या बहुत अच्छा होना। जो कहते हैं ये परफेक्ट है यानी कि चीज़ बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ का एम्बियंस है, वो बहुत उत्तम है। समटाइम्स, कभी कभी, आई इवन बुक अ ग्रुप स्टडी रूम। आई इवन बुक, बुक का मतलब क्या होता है? किताब होता है। बुक का मतलब सुरक्षित करना भी होता है, कि आप, हम कहते हैं ना कि हमने रिजर्वेशन करवा लिया है, रिजर्वेशन बुक कर दिया है, मतलब अपनी चीज़ को वहाँ पर हमने सुरक्षित कर लिया है, अपने लिए उस स्थान को सुरक्षित कर लिया है। तो कभी, आई इवन बुक अ ग्रुप स्टडी रूम, मैं कभी कभी एक ग्रुप स्टडी रूम जो होता है, साथ में पढ़ाई करने वाला कमरा भी सुरक्षित कर लेता हूँ फॉर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। सो दैट, ताकि वी कैन डिस्कस आवर ग्रुप प्रोजेक्ट टुगेदर, जिससे कि हम अपना जो ग्रुप प्रोजेक्ट होता है उसको साथ में उस पर चर्चा कर सकें या कर सकते हैं। द फोटोकॉपी रूम इन द लाइब्रेरी इज प्रिटी कूल। द फोटोकॉपी रूम, जो फोटोकॉपी रूम है इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जो फोटोकॉपी रूम है, इज प्रिटी कूल, वो काफ़ी ठंडा है। एज वेल, साथ ही वो काफ़ी ठंडा है। आई कैन प्रिंट और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स एट अ लो प्राइस। आई कैन प्रिंट, मैं वहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट का मतलब कहता है छापना, या फिर हम बोलते हैं कि फोटोकॉपी निकालना किसी भी पेपर की। तो मैं वहाँ पर आराम से छाप सकता हूँ जो भी मेरे दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स यानी कि हिंदी में इनको हम बोलते हैं दस्तावेज, एट अ लो प्राइस, बहुत कम प्राइस पर या फिर बहुत कम कीमत पर मैं जो मेरे दस्तावेज होते हैं उनको छाप सकता हूँ। एंड स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स इज द फ्री सर्विस, और स्कैन, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनको स्कैन कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज सो हैंडी देयर। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, इज सो हैंडी देयर। हैंडी मीन्स होता है सुविधाजनक, यानी कि बहुत आसानी से हो जाने वाला, वहाँ पर सब कुछ सुविधाजनक है। बिकॉज, क्योंकि द लाइब्रेरी हैज सच अ रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग एटमोसफेयर, क्योंकि लाइब्रेरी जो है उसमें सच में एक, या फिर उसमें जो है ताज़ा और आरामदायक माहौल है। आई विजिट दिस लाइब्रेरी एट लीस्ट वंस अ वीक। ठीक है, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी है वहाँ पर वो बहुत ताज़ा और आरामदायक वहाँ पर माहौल है, इसीलिए आई विजिट दिस लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में आता हूँ या उसकी मैं यात्रा करता हूँ या फिर उसका मैं दौरा करता हूँ। विजिट का मीनिंग बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। एटलीस्ट, कम से कम, वंस अ वीक। वंस अ वीक यानी कि हफ्ते में एक बार, मैं कम से कम हफ्ते में एक बार इस लाइब्रेरी में आता हूँ या उसका दौरा करता हूँ। इट इज़ रियली अ फॉन्ट ऑफ विजडम विच प्रोवाइड्स अ वेल्थ ऑफ। इट इज़ रियली अ फॉन्ट, फॉन्ट मतलब होता है झरना, ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का झरना है। विच प्रोवाइड्स, जो प्रदान करता है या फिर जो हमें देता है। प्रोवाइड का मतलब देना या प्रदान करना होता है, ठीक है। और वेल्थ ऑफ, जो हमें प्रदान करता है या फिर जो हमें देता है, बुद्धि का झरना। ये वास्तव में एक बुद्धि का झरना है जो हमें वास्तव में देता है अ वेल्थ ऑफ विजडम, या फिर वेल्थ मतलब कहता है धन देता है, ऑफ विजडम या फिर ऑफ नॉलेज, जो हमें ज्ञान का धन देता है। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को आप रीड कर सकते हैं कि इट इज, ये वास्तव में बुद्धि का झरना है जो हमें धन का ज्ञान प्रदान करता है। सिंपल, या फिर बुक्स का, ठीक है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, दिस लाइब्रेरी इज अ मेका फॉर नॉलेज क्रेविंग पीपल लाइक मी। मक्का या फिर मेका दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। दिस लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी है, इज अ मक्का, ये एक मक्का है, फॉर नॉलेज क्रेविंग पीपल, जिन लोगों को ज्ञान की लालसा होती है। पीपल मीन्स लोगों को, लाइक मी, मेरी तरह जिन लोगों को ज्ञान की लालसा होती है, ये उनके लिए मक्का है। ये लाइब्रेरी जो है उनके लिए मक्का है। माई नंबर वन वैल्यू इज नॉलेज एंड ग्रोथ। माई नंबर वन वैल्यू, मेरा सबसे नंबर एक पर या संख्या एक पर जो मूल्य है वो ज्ञान और विकास है। सो इसीलिए आई रियली इंजॉय रीडिंग, इसीलिए मुझे पढ़ते रहना, रीडिंग मीन्स क्या हो गया यहाँ पर,
मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ, जहाँ पर भी आईएनजी वर्ड का यूज़ होता है और कंटिन्यूस टेंस नहीं है तो वो हमारा रीडिंग क्या हो जाएगा, वो हमारा आईएनजी वर्ड वाला जो वर्ड होगा वो हमारा कंटिन्यूस एक्शन हो जाएगा। यानी कि मुझे वहाँ पर पढ़ते रहना अच्छा लगता है, आई रियली इंजॉय रीडिंग, यानी कि मुझे वास्तव में वहाँ पर पढ़ते रहना अच्छा लगता है या वास्तव में। बोरिंग बुक्स, किताबों को उधार लेना फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से या पुस्तकालय से किताबों को उधार लेना। सेव्स मी अ लॉट ऑफ मनी, सेव्स मी यानी कि बचाता है, अ लॉट ऑफ मनी मेरे बहुत से पैसे या रुपए बचाता है। दैट्स वाई, इसीलिए आई एम रेगुलर देयर, इसीलिए मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आई एम रेगुलर देयर, इसका मतलब तो हो गया कि मैं वहाँ नियमित रूप से हूँ, सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं। बट हमारा सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ है, हमारे पैराग्राफ में क्या चीज़ चली आ रही है, कई बार उसके अकॉर्डिंग भी हमें सेंटेंस को समझना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ बहुत बार होती है और मैंने ये चीज़ खुद से भी फील करी है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे बहुत ही सिंपल हैं और टॉपिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिए और इनसे आप इजीली सेंटेंस भी बना सकते हैं। और कोशिश ज़रूर किया कीजिए सेंटेंस बनाने की, जिससे कि आपको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो अपने आप के अंदर। फर्स्ट वर्ड है हमारा नॉलेज क्रेविंग। नॉलेज क्रेविंग का मतलब होता है ज्ञान की लालसा होना, यानी कि जिस आदमी को लगे मैं ये चीज़ सीखता हूँ, सीखते रहने वाला। नेक्स्ट है एटमोसफेयर, मीन्स होता है माहौल। एंड थर्ड है विजिटर्स, विजिटर्स मीन्स होता है आगंतुक, या फिर आगंतुक बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो आपके देखने आने वाले, ठीक है, उनको हम बोलते हैं विजिटर्स। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है एक्सटीरियर, नेक्स्ट है कर्टन एंड थर्ड है क्विकली। एक्सटीरियर, कर्टन, क्विकली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।